डेरेक वॉलकॉट सेंट लूसिया के महान कवि और नाटककार थे। उन्हें 1992 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे कैरेबियाई साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में से एक थे और उनकी रचनाओं में कैरेबियन इतिहास, उपनिवेशवाद, अफ्रीकी और यूरोपीय विरासत तथा सांस्कृतिक पहचान का गहरा चित्रण मिलता है। डेरेक वॉलकॉट का जन्म 23 जनवरी 1930 को कैस्ट्रीज, सेंट लूसिया में हुआ था। उनके पिता वॉरक वॉलकॉट शिक्षक और कवि थे तथा उनकी माता एलेक्स मार्लिन वॉलकॉट भी शिक्षिका थी। उनके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब डेरेक और उनके जुड़वा भाई बहुत छोटे थे। उनकी माता ने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया। उनका परिवार मिश्रित अफ्रीकी, यूरोपीय और कैरेबियाई विरासत से जुड़ा था। यही बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि बाद में उनकी कविता का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। वॉलकॉट ने सेंट लूसिया में शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में ही उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ द वेस्ट इंडीज में पढ़ाई की और 1953 में स्नातक हुए। इसके बाद उन्होंने जमैका और ट्रिनिडाड में शिक्षक तथा थिएटर कार्यकर्ता के रूप में काम किया। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपना पहला कविता संग्रह प्रकाशित किया। उनकी शुरुआती कविताओं में कैरेबियाई प्रकृति और औपनिवेशिक समाज के अनुभव दिखाई देते हैं। बाद में वे ट्रिनिडाड चले गए, जहां उन्होंने थिएटर और साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में इन अ ग्रीन नाइट, द कास्टअवे, ओमरोस, द स्टार एपल किंगडम, द आर्कन्सो टेस्टामेंट, द प्रोडिगल शामिल हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना ओमरोस 1990 है। यह एक विशाल काव्यात्मक रचना है जिसमें होमर की इलियाड और ओडिसी की परंपरा को कैरेबियन द्वीपों के जीवन से जोड़ा गया है। इसमें मछुआरों, समुद्र, प्रेम, औपनिवेशिक इतिहास और दास्ता की स्मृति को महाकाव्यात्मक रूप दिया गया है। वॉलकॉट की कविता का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, कैरेबियन समाज अपनी पहचान कैसे बनाए। कैरेबियन क्षेत्र पर अफ्रीकी, यूरोपीय और एशियाई संस्कृतियों का प्रभाव था। वॉलकॉट ने इन सभी परंपराओं को अपनी कविता में मिलाया। उनके लिए कैरेबियन इतिहास केवल उपनिवेशवाद की कहानी नहीं था, बल्कि नई सांस्कृतिक पहचान के निर्माण की कहानी भी था। वॉलकॉट अंग्रेजी में लिखते थे, लेकिन उनकी भाषा में कैरेबियन बोली, लोकभाषा और यूरोपीय साहित्यिक परंपरा का मिश्रण दिखाई देता है। उनकी कविता में समुद्र और द्वीप केवल प्राकृतिक दृश्य नहीं बल्कि इतिहास, स्मृति और पहचान के प्रतीक बन जाते हैं। 1992 में डेरेक वॉलकॉट को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी कविता को ऐसी शक्ति के लिए सम्मानित किया जिसमें कैरेबियन जीवन और संस्कृति को ऐतिहासिक दृष्टि तथा काव्यात्मक चमक के साथ प्रस्तुत किया गया। वे नोबेल साहित्य पुरस्कार पाने वाले पहले स्वतंत्र सेंट लूसियन लेखक थे। वॉलकॉट ने कई बार विवाह किया। उनकी पत्नियों में फे मॉस्टन, मार्गरेट मेड और नॉलाइन मेटवायर शामिल थीं। वे लंबे समय तक ट्रिनिडाड, जमैका और अमेरिका में रहे तथा कई विश्वविद्यालयों में साहित्य पढ़ाया। 17 मार्च 2017 को कैप स्टेट, सेंट लूसिया में डेरेक वॉलकॉट का निधन हुआ। वे 87 वर्ष के थे। डेरेक वॉलकॉट की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि ये थी कि उन्होंने कैरेबियन के इतिहास, दास्ता, उपनिवेशवाद और बहुसांस्कृतिक पहचान को आधुनिक महाकाव्यात्मक कविता में बदल दिया। उनकी रचनाओं ने कैरेबियाई साहित्य को विश्व साहित्य के केंद्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया।